वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स के अंदर आने वाले चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आने वाले टॉपिक डायमेंशंस को, उसका ये लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 है या लेक्चर नंबर 6 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लास्ट लेक्चर होगा ये, लेक्चर नंबर 6 है, दिस इज लेक्चर नंबर 6। ठीक, याद आया, 5 हो गए थे पहले। ठीक, इसके अंदर हम सारे एप्लीकेशंस डिस्कस कर चुके हैं, केवल एक एप्लीकेशन बचा था डायमेंशनल एनालिसिस का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज दैट? टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने किसी भी तरह से मुझसे, किसी दूसरे टीचर से, कहीं से अगर डायमेंशंस का बेस समझा हुआ है। अगर नहीं समझा है तो 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम निकालिए, पिछले 5 लेक्चर आप बैठ के देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, पूरा समझ में आएगा, पानी की तरह समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। सीधे क्वेश्चन से हम इसको शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन है कि ड्राइव F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको डायमेंशन से ड्राइव करके बताइए विथ डायमेंशंस। डायमेंशन से ड्राइव कैसे होगा ये? मतलब क्वेश्चन बुक में ऐसे लिखा रहता है, इधर हम इतना नहीं लिख रहे हैं, अपना समय खराब होता है। हमें मालूम है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड एक्सेलरेशन स्मॉल a। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि किसी बॉडी को लगने वाला फोर्स है, उसके मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। आप फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाइए। ओके बच्चों, इसको ऐसे शुरू करते हैं, इसका प्रूफ देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। लेट फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, कोई पावर है x मान लिया हमने, हमें नहीं मालूम कि 1 की है कि 1 की है, कितने की है नहीं मालूम, और एक्सेलरेशन पे है y की पावर। ओके बच्चों, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, दोनों चीजों को, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फोर्स मास पे और एक्सेलरेशन पे, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो बाय कंबाइनिंग दीज टू स्टेटमेंट्स वी हैव अ new expression, that is this: when the sign of proportionality is removed, ये आप लोग अब 11th में आए हो तो सीख रहे हो, कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है k क्या है? k है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन नहीं होती, ऐसा कोई कांस्टेंट है k, और इसकी वैल्यू डिटरमाइन भी नहीं होती। इससे आगे चल के हम इसकी लिमिटेशंस बताएंगे या इसके ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे जब, कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है इससे हमें कभी भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू पता ही नहीं लग पाती है कि कितनी होगी, ये हमें एक्सपीरियंस से बनना पड़ेगा। चलो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो फोर्स F आ रहा है, क्या आ रहा है? फोर्स F आ रहा है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए आप, क्या होता है? पढ़ा है ना मैंने पिछले लेक्चर्स में, m(t-2). k कैसा है? डायमेंशन ऐसे होगी नहीं डायमेंशन। m इज मास, मैं लिख भी दे रहा हूँ, m इज मास। मास का क्या होता है? मास का तो m ही होता है बच्चों। एंड एक है एक्सीलरेशन स्मॉल a, इसका होता है L(t-2). होता नहीं होता है? तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे आप, ठीक है? क्या बोलेंगे? पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूलाज इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले रखेंगे हम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F, व्हाट इज दैट बच्चों? F का क्या है बताएंगे? mL(t-2). इधर कुछ नहीं लिखा तो 1 की पावर अभी लिखेंगे बाद में। k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनलेस है, ठीक। m का क्या है? m का आएगा कैपिटल M, पावर आएगी x की, a is acceleration, so this will be L(t-2), पावर होगी y की।
लेफ्ट साइड में क्या आया, m पे 1 की पावर, l पे 1 की पावर, t पे -2 की पावर। इधर 1 की पावर है तो m पे क्या हो गया x की पावर, l पे 1 की पावर ये है मल्टीप्लाई होकर y की पावर, t पे -2y की पावर। इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखिए हमने पढ़ा है पहले पाई pdh। व्हाट इज दिस pdh? नहीं सुना ना? पिछले वीडियोस देख के आइए, पिछली क्लासेस पढ़ के आइए। मैं बार बार कहता हूँ पेन कॉपी साथ में रखिएगा, है ना। ये कोई फिल्म नहीं देख रहे हो आपकी, देख लिया समझ में आई तो नहीं आई तो, साइंस सीख रहे हैं हम। और क्लास का जो ऑप्शन है उसको सर्च कर रहे हैं कि टीचर की क्लास में जाके सीखते हैं, और जहाँ टीचर नहीं मिल पा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे टीचर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए जो हम ऑप्शन निकाल रहे हैं। तो इसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना ही पड़ेगा। पीडीएच मींस प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये क्या कहता है कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम होती हैं। तो m की डायमेंशन x, m की डायमेंशन 1, x is 1 एंड l की डायमेंशन y, l की डायमेंशन 1, y is also 1। अब कोई कहता है कि सर आपने l का क्यों किया कंपेयर, t का क्यों नहीं किया? तो भाई t का कर लो तो भी 1 आएगा, -2y = -2 तो भी 1 आएगा। अब x और y की जो वैल्यूज आई हैं ये हम कहाँ ले जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक, इन फर्स्ट इक्वेशन x 1 और y भी 1 रख देंगे तो f क्या आएगा, kma। ऐसा आया कि नहीं आया? और इसको ऐसा भी लिख देते हैं कई बार कि ऐसा आया कि F के लिए फॉर्मूला ऐसा आया जिसमें मास की पावर 1 आती है, एक्सीलरेशन की पावर 1 आती है। ठीक, और ये हमें एक्सपीरियंस से डालना पड़ेगा। हेयर k = 1, डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हमें इस फॉर्मूले को देख के पता लग रही है। ओके, तो पुटिंग k = 1 वी हैव F = m × a। ये प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, 2 बार देख लेना, नहीं आया समझ में तो। और अभी 3-4 क्वेश्चन और करने वाले हैं हम, तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसे एक क्वेश्चन को पूरा। एक क्वेश्चन हो गया, फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिया हमने डायमेंशंस की हेल्प से। ओके ओके, हो गया ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर ये 1 था। अब वी आर डिस्कसिंग सेकंड क्वेश्चन। अब हम कह रहे हैं कि ड्राइव करो, आप क्या ड्राइव करो, वर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव करो। क्या के लिए? वर्क के लिए। वर्क का नहीं, चलो लीनियर मोमेंटम का करो। सिंपल पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। बुक में कैसा लिखा रहेगा क्वेश्चन? बुक में लिखा रहेगा कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास and velocity with the help of dimensions derive the formula for linear momentum of the body। ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि P = mv होता है। आप ये निकाल के बताओ, ऐसे में आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। देखिए तो फिर हम शुरू कैसे करेंगे। लेट लीनियर मोमेंटम मास पे x की पावर पे डिपेंड करता है और लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी की v की पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों को मिला दिया तो ये बन गया जैसा अभी मिलाया था। फोर्स की जगह लीनियर मोमेंटम आ गया, एक्सीलरेशन की जगह वेलोसिटी आ गया, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इन सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे। तो पहला क्या है, ये लीनियर मोमेंटम p। लीनियर मोमेंटम का होता है mlt-1, मास का यही होता है। फिर क्या है भाई, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होगा, lt-1, मालूम है हमें। ठीक, ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले कहाँ रख देंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, p, इधर आएगा लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज mlt-1। k का डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, m इज मास तो m पे 1 की पावर आएगी, ऊपर x की आएगी, v वेलोसिटी, lt-1 y की पावर। ठीक, mx हो गया, ly हो गया, t पे आगे पावर -y की। ओके बच्चों, लेफ्ट में ऐसा आ गया। फिर क्या करेंगे, बाय pdh। pdh क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड में डायमेंशन, राइट साइड में डायमेंशन सेम फिजिकल क्वांटिटीज की सेम होती हैं।
तो x की वैल्यू 1, m की पावर को कंपेयर कर दिया दोनों तरफ l की पावर को कंपेयर कर दिया तो y = v1 आ गया। इन दोनों को हम कहाँ ले जाएंगे, इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे बताइए, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ले जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आएगा P = KMV या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M × V। समझ में आया ना पक्का। अब फॉर्मूला देख के बताइए कि K की जगह कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K। प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ K इज क्लियरली 1। सो फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, हेंस प्रूव्ड। आ गया ना, अरे आ गया, समझ में आया पक्का। सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, 4 दोस्तों को बताया कि नहीं बताया, अरे प्लीज बता देना, इसलिए बता देना कि पता नहीं किस गरीब का भला हो जाए, किस जरूरतमंद तक हमारी ये स्पेशल फिजिक्स पहुंच जाए और फिजिक्स पढ़ना सीख जाए और बड़े होकर कहीं सिलेक्ट होकर कहे कि हाँ हम अनिल सर से फिजिक्स पढ़े थे, डायरेक्ट नहीं पढ़ पाए तो इनडायरेक्ट पढ़ लिया था, यूट्यूब पे पढ़ लिया था, है ना। आप तो पढ़ ही रहे हो, प्लीज दूसरों तक भी ये चीज पहुंच जाए तो अच्छा होगा। हाँ ये हो गया, इसको फिर से आप लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, है ना। चलिए रोक लीजिए वीडियो को, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं वर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव करवाओ। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनली। इधर हम केवल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, जो एफडी cos थीटा होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं केवल डायमेंशंस की। तो फोर्स वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको डायमेंशन से निकाल के बताइए। मतलब द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो फिर से हम वैसे शुरू कर लेंगे। क्या हम मान लेंगे कि जो वर्क है हमारा, जे फोर्स की कौन सी पावर पर डिपेंड कर रहा है, x की पावर पे, और जो वर्क है ये डिस्प्लेसमेंट की y पावर पे डिपेंड कर रहा है। दोनों को कंबाइन कर लिया तो ये तो बिल्कुल लड्डू बन गया सवाल अपना, है ना। पुराने जैसा बना कि नहीं बना, बताओ। कि ये आ गया फोर्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, के डायमेंशन होती नहीं है, इन सब की डायमेंशंस लिखेंगे। अब हम डेल्टा की लिखेंगे, वर्क की लिखेंगे। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे हमारे बच्चे, राजा बेटा आजा बेटा, इट इज ml2t-2। मालूम है हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स का क्या है भाई, आ जाओ जरा। फोर्स F का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, इट इज ml2। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है भाई, इट इज L। इट इज व्हाट, इट इज L। इसकी जरूरत नहीं पड़ी अब हमें। ठीक, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। ठीक, जैसा हर बार कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं हम क्वेश्चन के लिए। W की जगह ml2t-2, राइट साइड में k डायमेंशन होती नहीं है। फिर क्या, आ जाओ जरा, k की डायमेंशन होती नहीं, फोर्स की क्या होती है, mlt-2, और पावर आएगी x की, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, l, पावर आएगी y की। ओके, इस पे 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर, ये क्या बन जाएगा, m पे x की पावर, l पे x की पावर, l पे x की पावर यहाँ है और l पे y की पावर यहाँ है, तो ये पावर हो जाएगी कितनी, x प्लस y की। जानते हो ना, मल्टीप्लाई होता तो पावर साइड हो जाती है अगर बेस सेम हो तो, और t पे पावर आएगी कितने की, -2x की। ओके, अब pdx लगाएंगे, pdx लगाएंगे तो क्या, m की पावर m के पावर के इक्वल, मतलब x इक्वल्स टू 1। एंड क्या एंड बेटा देखो जरा, l की पावर l की पावर के इक्वल, x प्लस y इक्वल्स टू 1। x, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। ऊपर 2 की पावर तो नीचे भी है -2 की पावर, ये कैसे हो जाएगा, तो पुराना वाला हो गया था। x प्लस y इक्वल्स टू 2।
अब x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 भरिए आप, तो y भी कितना आ गया, 1 आ गया। x और y दोनों की वैल्यू कहाँ डाल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में x और y डाल दीजिए, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और k की वैल्यू इधर भी फिर से कितनी होगी, कितनी होगी, 1 होगी, तो k इक्वल्स टू 1, तो वर्क क्या आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, अरे इतना अच्छा पढ़ाने वाला कोई मिल जाए, इतना बढ़िया टीचिंग आपको मिल जाए, समझ में नहीं आएगा क्या, अरे ये तो समझ में आ जाएगा, आर्ट्स वालों को समझ में आ जाएगा, ये तो पुराने बूढ़े दादा को बिठा लो उनको समझ में आ जाएगा, थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे को अगर 3 सवाल एक जैसे करा दो उसको भी समझ में आ जाएगा, आपको भी आ गया होगा। ओके चलिए हो गया ना ये क्वेश्चन। हाँ एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी। हाँ काइनेटिक एनर्जी कोई बॉडी की क्या होती है, आप बहुत सुन के आए ना छोटी छोटी क्लासों में, छोटी क्लासों में सुन के आए ना, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, अरे होती ना, ठीक है। चलो तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की क्या पे डिपेंड करती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी और स्पीड। Derive the expression for kinetic energy of the body with the help of dimensions। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके आ जाओ जरा, कैसे करेंगे, बहुत पुराना रास्ता, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास की x पावर पे, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी की y पावर पे। दोनों को अगर हमने मिला दिया तो कैसे बन गए, मास पे x पावर और वेलोसिटी पे y पावर होगी, मास पे पावर x हो गया और वेलोसिटी पे पावर y हो गया, और ये हो गया बच्चों क्या, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले ले आएंगे यहाँ पे, ठीक। देखो जरा बोर्ड पे, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला इज सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, तो यही होगा। फिर आगे क्या आ रहा है, आगे मास आ रहा है, तो मास का तो भाई अपन जब से पढ़ रहे हैं क्या होता है, मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है, और क्या आया वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा, इट इज lt-1 होता है। चलो ये सारे डायमेंशन फार्मूले उठाओ और कहां ले चलो इनको, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ले चलो, पुटिंग द डायमेंशन फार्मूलेज इन फर्स्ट इक्वेशन। लेफ्ट साइड में काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ गया, उधर से इधर छूटा, इधर के इधर लगा दो इसको, राइट साइड में k डायमेंशन लेस है, डायमेंशन होगी नहीं, m इज मास। चलो इसको देखते हैं यहाँ राइट साइड में, पिछड़ हो रहा है बहुत, m इज मास का होगा m, पावर होगी कितने की, x की, इनटू वेलोसिटी lt-1, पावर होगी y की, क्या बनेगा जी, 1 की पावर है, 1 की पावर है, पावर का मल्टीप्लाई m टू द पावर x, l टू द पावर y और t टू द पावर -y। By comparison what we have, power of m sorry equals to power of m, it is x equals to 1 and what बेटा, और क्या होगा बोलो, l की पावर 1 y equals to 2, अरे आपको इधर से निकालना तो -y इक्वल्स टू -2, सो भी y इक्वल्स टू 2। x और y की वैल्यूज कहाँ ले जाएंगे हम, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसमें ले जाएंगे x और y की वैल्यूज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, E के इक्वल्स टू k mv स्क्वायर, m पे 1 की पावर, v पे 2 की पावर, मतलब किसी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे k कितना आएगा, तो आपको मैंने फार्मूला ऐसे लिख दिया है कि k पहचानो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, इट इज 1/2। इसमें समझाया नहीं जा सकता, इसको आपको एक्सपीरियंस से आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना, बहुत सी चीजें होती है जिंदगी में पहली बार आती हैं, तो ये पहली बार आया कि k इक्वल्स टू कितना होगा 1/2, तो बच्चों ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बन गया हाफ mv स्क्वायर। ओके डायमेंशनल फार्मूला नहीं, एक्सप्रेशन बन गया,
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, अरे हो गया ना, पक्का पक्का। चल तो फिर एक क्वेश्चन और हो जाए, हो जाए। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करा दें। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की फॉर्मूला ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, इसको ड्राइव करके बताओ। ये लीनियर मोमेंटम है, ये मास है, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम पे आ रही है x की पावर और मास पे आ रही है y की पावर। ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी है लीनियर मोमेंटम पे x की पावर और मास पे y की पावर। लीनियर मोमेंटम पे x की पावर और मास पे y की पावर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। एक जैसे सवाल हम बार बार कर रहे हैं ना, एक जैसे सवाल बार बार करने से समझ में नहीं आते अगर, तो क्या किया जाए, पुराने सारे वीडियोस ध्यान से देखे जाएं, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो तो अब डायमेंशनल फार्मूला फिर ले आओ आप सबका। काइनेटिक एनर्जी का वो पहले से लिखा है, मास का पहले से लिखा है। लीनियर मोमेंटम, व्हाट बेटा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला बताइए क्या होता है, बताओ। mlt-1 होता है कि नहीं होता है। ये सारे डायमेंशनल फार्मूले उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में ले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट में क्या क्यों रहेगा, राइट में क्या होगा बेटा, बताओ बताओ क्या होगा। राइट में होगा k डायमेंशनलेस है, p क्या है, व्हाट इज p, mlt-1 x की पावर इनटू कैपिटल M इस पे y की पावर। ठीक, ये क्या आएगा, m पे x की पावर, x की तो यहाँ है और y की यहाँ है, तो m पे हो गई x प्लस y की पावर इनटू l पे x की पावर, t पे माइनस x की पावर। क्लियर, बाय कंपैरिजन, बाय pdx। pdx से क्या आएगा बताओगे, बताओगे क्या आएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, m की पावर x प्लस वाई, m की पावर 1, कंपेयर कर दिया दोनों को। अरे x आपको बार बार अभी सीधा x इक्वल टू 2 भी आ रहा था, एक बार हमने माइनस एक्स और माइनस 2 करके बता दिया तो भी 2 आएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसमें से x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आई कितनी, कितनी आई, इट इज -1। ओके, x की नहीं, ये y की है, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी आई बेटा, y की वैल्यू आई -1 और x की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक, तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन में भरेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में भरेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में इनको अगर हम ले जाएंगे किनको, x और y को, ये है फर्स्ट इक्वेशन, e के इक्वल्स टू k p पे 2 की पावर इनटू m पे -1 की पावर। इसका क्या मतलब है प्यारे बेटा, इसका मतलब है p स्क्वायर अपॉन m, 1/m है ना इसका मतलब, जानते हो ना। अरे इतना सा नहीं जानते हैं, m टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/m, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ m। तो हियर k इक्वल्स टू, k की वैल्यू कितनी है, फिर पहचानो आप फॉर्मूले से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, इट इज अगेन बेटा k इज 1/2, therefore kinetic energy comes out as p square upon 2m. okay, so this is how the kinetic energy is related with linear momentum and mass of a body. okay बच्चों, समझ में आया होगा, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है समझ में तो आ ही रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देख लो। तो बच्चों इस तरह से हमने डायमेंशंस को पूरा डिस्कस कर लिया। अब अगले हमारे कुछ लेक्चर्स होंगे हॉट, कैसे, हॉट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे बेस्ड होंगे। तो अगले कुछ लेक्चर्स जो हैं, अगले कुछ वीडियोस हैं, 2-3 वीडियो डायमेंशंस पे, उनमें अच्छे सवाल, डिफिकल्ट सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवाल लेकर आते हैं हम। तब तक आप लोग इतना तैयार कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।